बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हरियाणा का 2 दिवसीय दौरा आज समाप्त हो गया है। अपने 2 दिवसीय प्रवास में नड्डा ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं सहित प्रदेश के शीर्ष नेताओं के साथ कई बैठकें भी की हैं और इस दौरान जेपी नड्डा ने कैथल स्थित नई अनाज मंडी में अमृतकाल संकल्प रैली को भी संबोधित किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का यह 2 दिवसीय दौरा कितना अहम है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय हरियाणा का प्रवास पूरा हो गया है। 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों को लेकर नड्डा के हरियाणा दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। साथ ही नड्डा के इस दौरे को प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि इस दौरे में न सिर्फ मंडल प्रमुखों और ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, बल्कि कैथल की नई अनाज मंडी में कुरुक्षेत्र लोकसभा की एक जनसभा को भी संबोधित किया। अपने संबोधन में साफ संदेश दिया कि आगामी चुनावों में विपक्षी पार्टी को कोई मौका नहीं देने वाले। हरियाणा वीरों की भूमि है, मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूं। हरियाणा किसानों की भूमि भी है, जवानों की भूमि भी है, खिलाड़ियों की भूमि भी है, पहलवानों की भूमि भी है और भारत की संस्कृति की रक्षा करने वाली पवित्र भूमि है तो वह हरियाणा है। इसके अलावा नड्डा ने और भी कई अहम बातें कही। बूथ से लेकर मंडल तक नड्डा ने किया मंथन। बैठकों में कई अहम योजनाओं पर की चर्चा। विधायक और सांसदों के साथ भी की चर्चा। बीजेपी कोर कमेटी के साथ भी किया मंथन। आगामी मुद्दों पर की गई विस्तार से बात। पंचायत चुनावों को लेकर भी हुई चर्चा। सहयोगी दलों के नेताओं के साथ भी की बैठक। नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिए दिशा निर्देश। सहयोगी दल से समन्वय बनाने पर की चर्चा। समन्वय समिति बनाने के निर्देश। समिति की हर महीने बैठक करने के लिए भी कहा। पार्टी अध्यक्षों की अध्यक्षता में काम करेगी समिति। कैथल में जनसभा को किया संबोधित। हरियाणा को बताया वीरों, किसानों और खिलाड़ियों की भूमि। खेलों को लेकर नड्डा ने की सीएम मनोहर लाल की तारीफ। जेपी नड्डा के 2 दिवसीय दौरे को लेकर हरियाणा बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विस्तार से जानकारी दी गई। हमारे संगठन में हम काफी गति से आगे बढ़ रहे हैं, तो और क्या हमारे टारगेट्स हो सकते हैं? सामाजिक, राजनीतिक, इलेक्ट्रल एनालिसिस करते हुए हरियाणा भाजपा किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, इसका भी सटीक मार्गदर्शन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस कोर कमेटी के बैठक में हम सबको किया, जिसके द्वारा आगे चलकर आने वाले दिनों में कई योजनाएं बनेगी। सहयोगी दल के साथ जो बैठक हुई उसमें आपस में समन्वय कैसा हो। स्वाभाविकता 2 अलग दल के लोग साथ में सरकार में होते तो कुछ ऐसे विषय निकल सकते कि जिस विषय को लेकर सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री साथ बैठकर उसमें रास्ता निकले, यहां तक न रुकते हुए पार्टी के तौर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री, जेजेपा के अध्यक्ष और उनके कोई 2 प्रमुख, ऐसे 6-7 लोगों की समन्वय समिति बने और वो हर महीने में एक बार सरकार के नाते, पार्टी के नाते, आने वाले सब चुनावों के नाते एकत्र कैसे बैठे, क्या विचार करें, चर्चा करें। ऐसे आने वाले दिनों में हर महीने में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ जी, जजपा के अध्यक्ष निशांत जी और दोनों के 2 सहयोगी बनकर वो समिति साथ में काम करेगी। दोनों पार्टी के अध्यक्ष के नेतृत्व में ये समन्वय समिति का काम चलेगा। इस पूरे प्रवास में कुछ खेल जगत के मेडल विनर्स लोगों से भी मुलाकात आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हुई और स्वयं खेल मंत्री भी उस समय उपस्थित थे। इसलिए जैसे पिछली बार खेलो इंडिया के समापन में आदरणीय अमित भाई शाह ने कहा था कि
हरियाणा ये देश की खेल की राजधानी है, स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया, और उस नाते स्वाभाविकता बहुत सारी अपेक्षा इस देश की हरियाणा से, और इसलिए क्या करना आवश्यक है इसकी भी चर्चा आदरणीय अध्यक्ष जी ने सभी मेडल विनर्स खिलाड़ियों से की और काफी अच्छी सूचनाएं आई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये दौरा प्रदेश में बीजेपी के संगठन को और मजबूत करेगा, तो साथ ही साथ आने वाले पंचायत चुनावों में भी पार्टी को इसका फायदा मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।